जाती है क्योंकि लगातार दूसरी बार आरसीबी चैंपियन बनी। और बड़ा अच्छा सवाल समीप आपने पूछा था कि क्या ये बेस्ट टीम है, लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट टीम वही होती है जो आपको जिता देती है, जो आज देखने के लिए मिला। क्योंकि आरसीबी एक ऐसी टीम जिसमें आपने प्लेयर्स को बदलते हुए देखा, आपने कैप्टन को बदलते हुए देखा, लेकिन एक प्लेयर जिसे आपने रनों के लिहाज से बदलते हुए देखा वो है विराट कोहली। और कई लोग वैभव सूर्यवंशी के साथ भी तुलना इस वक्त विराट कोहली की कर रहे हैं, लेकिन वैसे तुलना नहीं बनती है, लेकिन बनती बिल्कुल नहीं है क्योंकि विराट कोहली तो तब से आईपीएल खेल रहे हैं जब वैभव सूर्यवंशी का जन्म ही नहीं हुआ। और जो पिक्चर खत्म होती है तो आखिरी रील में कौन होता है? हीरो होता है। आखिरी रील में हीरो होता है। पिक्चर में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन आखिरी रील में हीरो जो होता है उससे पिक्चर खत्म होती है। और विराट कोहली जो है ना, इस क्रिकेट की दुनिया का हीरो है। आखिरी रील में कोई आता है तो विराट कोहली आता है। महफिल अगर कोई लूटता है आखिर में आकर, वो विराट कोहली लूटता है। वो अगर बात करें हम वैभव सूर्यवंशी की, कमाल की बल्लेबाजी की है, ऑरेंज कैप उसके पास है, इंपैक्ट प्लेयर का एक मीटर निकला, इंपैक्ट प्लेयर में बल्ले से सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर निकला है, सबसे ज्यादा छक्के लगाए एक सीजन में। क्या कमाल का बंदा है। कितने छक्के लगाए भाई? 72 छक्के हैं, 72 या 75 छक्के हैं। कहां गए 72, 72 सिक्सेस। और उसके बाद छक्का लगाने का जो दूसरे नंबर पर बल्लेबाज है वो अभिषेक शर्मा, जो वर्ल्ड कप जीत का है, उसने 43 छक्के लगाए हैं सिर्फ। तो वैभव सूर्यवंशी ने जो खेला है वो विराट कोहली ने भी 19 साल में नहीं किया, लेकिन वो दोनों की तुलना नहीं हो सकती एक खिलाड़ी के तौर पर। लेकिन वैभव सूर्यवंशी का जो अराइवल हुआ है ना रोमिता, वो ऐसा है क्योंकि मैंने बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में मैंने सचिन तेंदुलकर का अराइवल देखा था 1989 में, 1989 में। इंपैक्ट के लिहाज से अगर मैं बात करूं ना, सचिन को लेकर जो जोश, उत्सुकता, एक्साइटमेंट पूरे हिंदुस्तान में थी, वो एक्साइटमेंट वैभव सूर्यवंशी वापस लेकर आए। लोग टीवी खोलकर देख रहे हैं, लोग जल्दी घर जा रहे हैं कि पावर प्ले देखना है वैभव सूर्यवंशी का। वैभव सूर्यवंशी आउट हो जा रहे हैं तो टीवी बंद हो जा रहे हैं। ये सचिन का दौर याद दिला दिया इस यंगस्टर ने, और इसने भारतीय क्रिकेट को एक बार फिर वहां पर ला खड़ा किया है जहां से बोलते हैं ना, एक के बाद एक प्लेयर आते ही जाते हैं यहां पर। तो एक वैभव सूर्यवंशी दोबारा ऐसा एक खिलाड़ी आया, उसके रिकॉर्ड्स आप देखेंगे, छक्के लगाने की बात करें, ऑरेंज कैप की बात करें, हाँ, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में भी सबसे ऊपर वैभव सूर्यवंशी। एक 15 साल का बच्चा जो अपना दूसरा ही सीजन खेल रहा है, इस तरीके की बल्लेबाजी। और आप देखिए शतक भी है, और सबसे तेज शतक लगाने वाले थे, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे, 29 गेंदों में 97 रन। तो वैभव सूर्यवंशी ने कमाल किया है। और ये आने वाला समय, ये जो पिछला दौर रहा है, 2 दशक, 19 साल विराट कोहली के रहे, तो अगले 20 साल हो सकता है कि वैभव सूर्यवंशी के होंगे। अच्छा बाय द वे, अगर आप देखें, वी फॉर विराट, वी फॉर वैभव, दोनों वी हैं। वैसे आपके रिकॉर्ड सुन के मुझे ये पता चल रहा है कि आप कितने पुराने हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराने नहीं, ये कहते हैं आर्काइव में इतनी सारी चीजें। हाँ, आर्काइव में इतनी सारी चीजें कि समीप जी के अभी जो आंकड़े हैं वो और आते ही चले जाएंगे। अगर हम आंकड़ों पर बात करेंगे, ये आंकड़े खत्म नहीं होंगे क्योंकि हर एरा के क्रिकेट को बहुत करीब से समीप जी आप देखते आए। 30-35 साल की, पिछली 30-35 साल की क्रिकेट को बड़े क्लोजली देखा है, स्कूल से तब से देख रहे हैं। तो ये मैं सचिन तेंदुलकर की तुलना कोई अब आज का जनरेशन का यंगस्टर नहीं कर सकता है कि सचिन तेंदुलकर आए थे तो हिंदुस्तान में क्या हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही हड़कंप मचा था जो वैभव सूर्यवंशी ने मचाया। आज अगर आपको मैं कहूं, आपने अगर सचिन का दौर नहीं देखा है ना, आपने वैभव सूर्यवंशी का दौर देख लिया है, तो आपने सचिन का दौर भी जी लिया है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को उस तरीके से नहीं देखा है, अराइवल 1989, एक 16 साल का बच्चा जब आया था, क्या उत्सुकता पूरे देश में थी, वही आज वैभव सूर्यवंशी ने हिंदुस्तान को दिया। बिल्कुल। देखिए समीप, अब हमें टीम के बारे में भी बात करनी होगी। विराट कोहली के बारे में हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात रजत पाटीदार की करनी होगी। कई सालों तक अनसोल्ड रहे, इंजरी हुई, कमबैक हुआ, कैप्टन बने, और अब एक क्रेडिबिलिटी और एक आप कह सकते हैं भरोसा जो रजत पाटीदार पर कायम हो चुका है कि उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो बेंगलुरु को तीसरी बार भी शायद चैंपियन बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रजत पाटीदार हैट्रिक भी लगवा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ब्रेक पे भी हमें जाना है, लेकिन मैं ब्रेक में जाने से पहले ये बता दूं कि इस सीजन 19 में जो कई बार होता है, जो बेस्ट टीम होती है वो नहीं जीतती है, लेकिन इस सीजन की जो नंबर 1 टीम थी, डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो आरसीबी थी, और सबसे बड़ी फेवरेट भी आरसीबी थी। और फेवरेट होकर जीतना अपने आप में एक और बड़ी बात होती है, और ये आरसीबी ने करके दिखाया।